Hi friends, this is the next lecture of electromagnetic field theory, which is entitled as differential and integral form of Ampere's law। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसे हमने एम्पियर नियम का अवकल तथा समाकल रूप नाम दिया है। In this lecture, we will discuss about Poisson's equation for magnetic vector potential, that is A, in terms of current density, and the differential and integral form of Ampere's सर्किटल लॉ। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम चुंबकीय सदिश विभव ए के लिए धारा घनत्व के पदों में पॉइसन समीकरण या पॉसो समीकरण एवं एम्पियर के परिपथीय नियम का अवकल एवं समाकल रूप प्राप्त करेंगे। So first of all, Poisson's equation for A in terms of current density। तो सर्वप्रथम धारा घनत्व के पदों में चुंबकीय सदिश विभव ए के लिए पॉसो समीकरण, and it is also known as कर्ल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B, तथा इसे हम चुंबकीय प्रेरण B का कर्ल भी कहते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम करंट डेंसिटी के टर्म्स में A के लिए पॉइसन्स इक्वेशन एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B की वैल्यू प्राप्त करेंगे। So, Poisson's equation for A in terms of current density। तो सर्वप्रथम धारा घनत्व के पदों में A के लिए पॉसो समीकरण और द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B। If A is magnetic vector potential and B is magnetic induction, then B equal to कर्ल A और B equal to डेल क्रॉस A। तो यदि A चुंबकीय सदिश विभव हो तथा B चुंबकीय प्रेरण हो, तो B तथा A में संबंध हमारे पास में है B इक्वल टू कर्ल A या B इक्वल टू डेल क्रॉस A ऑन टेकिंग कर्ल ऑन आइदर साइड, दोनों ओर कर्ल लेने पर। नाउ इक्वेशन हमारे पास में B इक्वल टू डेल क्रॉस A है एंड दोनों साइड में हमको कर्ल लेना है। मीन्स कर्ल B इक्वल टू कर्ल ऑफ डेल क्रॉस A और डेल क्रॉस B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A। So if we take the curl of this equation, then डेल क्रॉस B इक्वल टू डेल क्रॉस A। तो यदि हम इस समीकरण का कर्ल लें तो हमें यह समीकरण प्राप्त होती है। नाउ वेक्टर आइडेंटिटी। तो सदिश सर्व समीकरण जो हमारे पास में है डेल क्रॉस A इक्वल टू डेल ऑफ डेल डॉट A माइनस डेल स्क्वायर A, या कर्ल ऑफ कर्ल A इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस A माइनस डेल स्क्वायर A। तो वेक्टर आइडेंटिटी से डेल क्रॉस A को हम ये लिख सकते हैं, इट मीन्स डेल क्रॉस B क्या हो जाएगा,
इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। सो डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, तो हमको एक इक्वेशन ये मिल गई है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। नाउ फॉर नॉन स्टेडी करंट लॉरेंट कंडीशन फॉर ए, अस्थायी धारा के लिए चुंबकीय सदिश ए के लिए लॉरेंट की शर्त है, सो डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। हियर ए इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, म्यू नॉट इज permeability of free space, epsilon naught is permittivity of free space and phi is scalar potential। तो यहां A चुंबकीय सदिश विभव, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता तथा फाई अदिश विभव है। तो सदिश विभव और अदिश विभव में संबंध हमारे पास में ये है। सो दिस इज the relation between vector potential and scalar potential and this relation is known as Lorentz condition। यह समीकरण या यह शर्त लॉरेंज शर्त कहलाती है। Now if we take gradient on either side of this equation, तो यदि इस समीकरण के दोनों तरफ हम ग्रेडियंट लें या डेल ऑपरेटर लें तो वो क्या जाएगा, डेल ऑफ डेल डॉट ए is equal to minus mu naught epsilon naught del of delta phi by delta t। now ये जो डेल ऑपरेटर है दिस इज एक्चुअली आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड। तो ये जो डेल ऑपरेटर है ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फलन है। इसका मतलब टाइम के साथ में ये वेरी नहीं करता है, इसलिए इस डेल को मैं अंदर ले लेता हूं। तो ये जो वैल्यू थी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल फाई। नाउ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव फाई में संबंध है इक्वल टू माइनस डेल फाई, तो डेल फाई की वैल्यू यहां से माइनस ई आएगी। तो इस डेल फाई की जगह हम माइनस ई पुट कर दें तो यहां से जो नेगेटिव आएगा वो इस नेगेटिव के साथ में मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो डेल ऑफ डेल डॉट ए इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। So this will be mu naught epsilon naught delta E by delta T। Now epsilon naught को अंदर ले लेते हैं, so mu naught delta by delta T of epsilon naught E। So del of del dot A की वैल्यू mu naught delta by delta T of epsilon naught E आ गई, but D इक्वल टू epsilon naught E, परंतु D बराबर एप्सिलॉन नॉट E होता है। हियर D इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां D विद्युत विस्थापन सदिश है, वेयर एज E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जबकि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एप्सिलॉन नॉट E को हम D से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट E की जगह आप D पुट करो। सो डेल ऑफ डेल डॉट A क्या जाएगा, म्यू नॉट डेल्टा D बाई डेल्टा T। So del of del dot A इक्वल टू म्यू नॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई है। If J is current density and dV dash is the volume element at the source point O having coordinate x dash y dash z dash, यदि J धारा घनत्व हो तथा dV डैश स्रोत बिंदु O जिसके निर्देशांक x डैश y डैश z डैश है पर आयतन
तत्व हो, वॉल्यूम एलिमेंट हो, देन मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन J dv डैश अपॉन R। तो चुंबकीय सदिश विभव A का मान ये होगा और ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो A इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन J dv डैश अपॉन R और डेल स्क्वायर A इक्वल टू म्यू नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर J अपॉन R dv डैश। तो ये जो इक्वेशन थी इसको हमने डेल स्क्वायर से ऑपरेट कर दिया है। सो अगर इसको हम डेल स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी इसमें चेंज हो जाएगी। सिंस करंट डेंसिटी J इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x डैश y डैश एंड z डैश, क्योंकि धारा घनत्व J x डैश y डैश z डैश का फलन नहीं है, इसलिए इस J को मैं यहां से बाहर ले लेता हूं क्योंकि J हमारा x डैश y डैश एंड z डैश का फंक्शन नहीं है। सो डेल स्क्वायर A इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन J डेल स्क्वायर 1 बाई R dv डैश। नाउ ये हमारा करंट एलिमेंट था जो कि आइडियल इसका स्मॉल पोर्शन है और ये हमारा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x y z हैं। तो इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है उस पर मैग्नेटिक इंडक्शन dB है। तो इस r की वैल्यू क्या होगी? अगर इसके कोऑर्डिनेट x y z हैं जबकि O के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश हैं, सो वेक्टर r क्या होगा? I कैप x माइनस x डैश प्लस j कैप y माइनस y डैश प्लस k कैप z माइनस z डैश। तो r का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? रूट ऑफ x माइनस x डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस y डैश होल स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश होल स्क्वायर। तो r का मैग्नीट्यूड हमको ये मिल गया है। नाउ डेल स्क्वायर 1 अपॉन r निकालें तो वो क्या आएगा? डेल स्क्वायर 1 अपॉन r इज इक्वल टू 0 इफ r इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर r हमारा 0 नहीं है देन डेल स्क्वायर 1 अपॉन r हमारा 0 होगा। तो इसको हम 0 कर सकते हैं। इट मीन्स डेल स्क्वायर a इक्वल टू 0। नाउ डेल स्क्वायर 1 बाई r इक्वल टू 0 था इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहां से हमने निकाला था डेल स्क्वायर a इक्वल टू 0। It shows that there will be no contribution to the integral from any element dv dash if r is not equal to 0, जो यह दर्शाता है कि यदि r का मान शून्य नहीं हो तो किसी भी तत्व dv dash का समाकलन में कोई योगदान नहीं होगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। But if point P lies itself where r equal to 0, then there will be some contribution of it। परंतु यदि बिंदु P स्वयं ऐसे स्थान पर हो जहां r का मान शून्य है तो इसका कुछ योगदान अवश्य होगा। For finding its contribution, we consider an infinitely small volume enclosing the point P। अब इसका योगदान ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से घिरे हुए अत्यंत सूक्ष्म या अनंत सूक्ष्म आयतन पर विचार करते हैं। तो हम अनंत सूक्ष्म आयतन पर विचार करते हैं जो बिंदु P को घेरे रहता है। Let this volume be as small as so there will be no change on current density J। माना
यह आयतन इतना सूक्ष्म है कि धारा घनत्व J में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू इतनी कम है या आयतन का मान इतना कम है कि धारा घनत्व J हमारा चेंज नहीं होता है, करंट डेंसिटी J चेंज नहीं होती है। नाउ ये इक्वेशन हमने निकाली थी, डेल स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन J डेल स्क्वायर 1 बाई आर डीवी डैश। सो v टेंड्स टू 0 है क्योंकि वॉल्यूम हमने बहुत कम लिया है। सो डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू नॉट J अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन एंड v डैश टेंड्स टू 0 डेल स्क्वायर 1 बाई आर डीवी डैश। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम सरफेस में चेंज करते हैं तो एक इंटीग्रेशन हमारा कम हो जाएगा, मीन्स वॉल्यूम की जगह हम सरफेस इंटीग्रेशन काम में ले रहे हैं। तो डेल स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू नॉट J अपॉन 4 पाई सरफेस इंटीग्रेशन S डैश टेंड्स टू 0 डेल 1 बाई आर डॉट ds। तो ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन के टर्म्स में था, जबकि ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन के टर्म्स में है। तो अगर वॉल्यूम टेंड्स टू 0 है तो सरफेस भी टेंड्स टू 0 होगा। तो यदि आयतन का मान शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है तो क्षेत्रफल का मान भी शून्य की ओर अग्रसर होगा। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था ग्रेडियंट ऑफ 1 बाई आर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब और डेल 1 बाई आर इक्वल टू माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। सो इसको हम माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब रख सकते हैं। सो डेल स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू नॉट J अपॉन 4 पाई सरफेस इंटीग्रेशन एस डैश टेंड्स टू 0 और ये हमारा माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब हो गया। तो ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया है और यहां पर वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब डॉट ds। नाउ डेल स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट J अपॉन 4 पाई सरफेस इंटीग्रेशन S डैश टेंड्स टू 0 एंड r डैश डॉट ds क्या आ जाएगा, r ds cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। और r ds cos थीटा से जो r आएगा उस r से अगर हम r क्यूब को कैंसिल करें तो नीचे r स्क्वायर बच जाएगा। सो डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट J अपॉन 4 पाई सरफेस इंटीग्रेशन S डैश टेंड्स टू 0 ds डैश cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो हमारे डेल स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई है। नाउ डेल स्क्वायर ए हमारा ये है एंड ds डैश cos थीटा अपॉन r स्क्वायर विल बी सॉलिड एंगल। तो ये हमारा घन कोण होगा जो हमारा d ओमेगा होगा। सो डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट J अपॉन 4 पाई सरफेस इंटीग्रेशन S डैश टेंड्स टू 0 और इसको हमने d ओमेगा लिख दिया है, घन कोण लिख दिया है। सी हमारा डायग्राम, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था वॉल्यूम का, तो एरिया का भी स्मॉल एलिमेंट होगा और ये जो एंगल बनाएगा ये हमारा सॉलिड एंगल होगा, घन कोण होगा जिसको हमने डी ओमेगा कहा है। Here d omega is the solid angle subtended at P by the area element ds dash। यहां d ओमेगा क्षेत्रफल अल्पांश ds डैश द्वारा बिंदु P पर बनाया गया कोण है, बनाया गया ठोस कोण है। तो ये जो एरिया एलिमेंट है, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है, ये बिंदु P पर जो सॉलिड एंगल बनाएगा, जो घन कोण बनाएगा वो हमारा डी ओमेगा होगा। सिंस एस डैश एनक्लोजेस P कंप्लीटली, चूंकि एस डैश बिंदु P को संपूर्ण रूप से घेरे रहता है, सो सरफेस इंटीग्रेशन एस डैश टेंड्स टू 0 डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन।
तो टोटल सॉलिड एंगल या कुल घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होगा। तो इसको हम 4 पाई रख देते हैं। सो डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। सो डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे अपॉन 4 पाई, और ये हमारा 4 पाई हो गया। तो 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल करो तो ये क्या जाएगा, डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। हियर जे इज करंट डेंसिटी, म्यू नॉट इज permeability of free space and A is magnetic vector potential। तो यहां J धारा घनत्व है, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकनशीलता है, जबकि A चुंबकीय सदिश विभव है। और ये जो रिलेशन आया है, दिस रिलेशन इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल A। यह समीकरण या यह संबंध सदिश विभव A के लिए पॉइसो समीकरण कहलाता है, पॉइजन्स इक्वेशन कहलाता है। नाउ डेल क्रॉस B इक्वल टू डेल ऑफ डेल डॉट A माइनस डेल स्क्वायर A था। डेल ऑफ डेल डॉट A इक्वल टू म्यू नॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी था। एंड इसी टाइप से डेल स्क्वायर A इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे हमने निकाला था। तो इसकी वैल्यू आप म्यू नॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी रखो, इसकी वैल्यू माइनस म्यू नॉट जे रखो। तो यहां पर माइनस और यहां से माइनस म्यू नॉट जे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस म्यू नॉट जे। सो डेल क्रॉस बी क्या आएगा, डेल क्रॉस बी इक्वल टू, इसको हमने म्यू नॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी रखा है। सो म्यू नॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये नेगेटिव एज इट इज, एंड डेल स्क्वायर ए की जगह हम माइनस म्यू नॉट जे रखते हैं। सो माइनस म्यू नॉट जे, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी प्लस म्यू नॉट जे। सो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी प्लस म्यू नॉट जे। अब यहां पर म्यू नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। सो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट j plus delta d by delta t। So here we get this equation, and this is actually कर्ल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B। यह वास्तव में चुंबकीय प्रेरण B का कर्ल है, जो कि म्यू नॉट j प्लस डेल्टा d by डेल्टा t है। Here J is current density, whereas delta d by delta t is डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो यहां J धारा घनत्व है, जबकि डेल्टा डी बाई डेल्टा टी विस्थापन धारा घनत्व है। सो हियर इज करंट डेंसिटी, यहां J धारा घनत्व है, एंड डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जबकि डेल्टा डी बाई डेल्टा टी विस्थापन धारा घनत्व है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज differential and integral form of Ampere's circuital law। एम्पियर के परिपथीय नियम का अवकल एवं समाकल रूप। So differential and integral form of Ampere's circuital law या Ampere's law। Now कर्ल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन हमने ये निकाला था, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इफ करंट डेंसिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, यदि धारा घनत्व का मान विस्थापन धारा घनत्व के मान की तुलना में अत्यंत अधिक हो, मीन्स जे इज वेरी मच ग्रेटर देन डेल्टा डी बाई डेल्टा टी हो, तो यहां पर हम जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी को जे लिख सकते हैं। सो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे और कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। सो कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। यह संबंध
एम्पियर के नियम का अवकल रूप कहलाता है। सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इज डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे और कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो एम्पियर नियम का अवकल रूप हमारा डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे होगा या कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे होगा। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर करंट डेंसिटी J एट एनी टाइम। यह संबंध धारा घनत्व J के लिए किसी भी समय पर मान्य है। ऑल्सो इट एस्टेब्लिश अ लोकल रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड करंट डेंसिटी J एट दैट पॉइंट। साथ ही यह संबंध किसी बिंदु पर या उस बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण B तथा धारा घनत्व J के मध्य लोकल रिलेशन दर्शाता है। नाउ डेल क्रॉस B इक्वल टू म्यू नॉट J हमने निकाला था बाय टेकिंग द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इट। इस समीकरण का पृष्ठ समाकलन लेने पर, तो अगर सरफेस इंटीग्रेशन आप इसका लोगे तो ये क्या जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डॉट ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन म्यू नॉट J डॉट ds। और म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डॉट ds इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds। बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक के प्रमेय के उपयोग से, स्टोक्स थ्योरम यूज करके हम सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो स्टोक प्रमेय के उपयोग द्वारा हम पृष्ठ समाकलन को रेखीय समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डॉट ds विल बी लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl। तो इसकी जगह हम लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds एंड दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। यह एम्पियर नियम का समाकल रूप है। सो दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। यह एम्पियर नियम का समाकल रूप है। If I equal to surface integration J dot ds, here J is current density and I is electric current। यदि I बराबर सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds हो जहां J धारा घनत्व है जबकि I धारा है, सो इसकी जगह हम I लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I एंड दिस इज वेल नोन एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यह एम्पियर का परिपथीय नियम है। सो दिस इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यह एम्पियर का परिपथीय नियम है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू the mu naught times the total current passing through the circuit। एम्पियर के नियमानुसार चुंबकीय प्रेरण B का किसी बंद पथ या परिपथ के परितः रेखीय समाकलन उस बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू जीरो गुणा के बराबर होता है। सो लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I होगा। हियर I इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। यहां I परिपथ में से गुजरने वाली कुल धारा है। नाउ हियर वी एंड आवर सेशन। इन दिस सेशन
We have discussed about Poisson's equation for A in terms of current density and differential and integral form of Ampere's law. So goodbye.